जब महंगा होता है तो जब भी तो पेट्रोल दे रहे होते हैं, बंद तो नहीं करते ना। तो जैसे अभी सस्ता हुआ फ़ौरन पेट्रोल जो ना पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। अभी कल मैंने शेल के पंप से 155 रुपये लीटर हाई ऑक्टेन डलवाया था। तो जस्ट आवाम को रिलीफ किसी चीज़ का नहीं मिल रहा। हुकूमत हर चीज़ का रिलीफ बोल रही है, रिलीफ देंगे। तो पेट्रोल पंप की बड़ी मुश्किल हो गई है यहाँ पर। और रही बात है कि हर चीज़ का प्रॉब्लम सामना देखा जा रहा है। देखें आप कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी को पेट्रोल नहीं है और महंगा ब्लैक में मिल रहा है। हमें तो वही लीटर मिल रहा है, तो कम तो नहीं मिल रहा हमें किसी चीज़ का। पेट्रोल के लिए आया था, मेरे को मीरपुर खास जाना है, मेरे को इमरजेंसी है, पेट्रोल ही नहीं है। मैंने कल इसलिए नहीं डलवाया, मैं चल ले लेंगे आज सारे शहर में घूम के आ गया हूँ, कोई भी नहीं दे रहा पेट्रोल। ना ब्लैक से दे रहे ना वैसे दे रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। अब गवर्नमेंट तो बोल रही है पेट्रोल गिराया है, ये इधर तो मसले और मसाइल बढ़ा दिए। मैं ये कोटरी से आया हूँ और कोटरी में भी कहीं भी मेरे को नहीं मिल रहा। मैं ढूंढ के आ रहा हूँ, कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा मुझे। अभी तक मैं पेट्रोल के लिए बड़ा परेशान हूँ। मेरे को काम अर्जेंट जाना है कहीं पे अर्जेंट, इसलिए मैं खुद परेशान हूँ। अब जो है गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, मैं मंजिल तक कैसे पहुँचूँगा। पेट्रोल पे रेट गिरे बड़े, कम से कम ये पेट्रोल पंप खुलना चाहिए। यहाँ पे देखे कितनी आवाम परेशान हो रही है, किसी को भी नहीं दे रहे। हमारा ये मुतालबा है कि मेहरबानी करके पेट्रोल पंप जो अपना के खोले जाएं और ये आवाम जो ये जो मसाइल है इनके हल किए जाए। आवाम के मसाइल इनको भी मिलना चाहिए ताकि परेशानी दूर हो। अभी तक हमें पेट्रोल नहीं मिला। पेट्रोल जब सस्ता होता है तो ये लोग पेट्रोल बंद कर देते हैं देना, जब महंगा होता है तो बेचते रहते हैं। और पुलिस भी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट है। वो कहती है पेट्रोल है नहीं, दें कहाँ से, जब शिकायत करते हैं तो। लेकिन जब रेट गिरता है तो ये हमें अवेलेबल नहीं होता है। बस इस मुल्क का ये अलमिया है, रोज़ बजट आते हैं यहाँ पर, रोज़ एक रेट फिक्स नहीं है कि साल भर वही रेट कायम रहेगा। बस बाकी तो और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। पेट्रोल पर मालकान खुद मुख्तियार बने हुए ना, असल में इनकी बादशाह है। इनके ऊपर कोई एजेंसी हो जो इन पर हाथ डाल सके। गवर्नमेंट ने तो अपना फैसला सुना दिया, भाई इस पर अमल करो आप। अब जो इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं जिन्होंने अमल दरामद कराना है, वो खुद ही अगर इसमें सिस्टम का हिस्सा बन जाएँ तो हम क्या करेंगे। जिनका काम है वो अपना प्रॉपर अपना काम हर शख्स कर नहीं रहा है। एक इमरान खान क्या कर लेगा। इमरान खान तो अपनी जगह बेहतर फैसले कर रहा है। हम सबको चाहिए अब शाना बशाना चलें उसको। अब रेट को तयन का तो ऐसा ही है कि हम लोग आएँ एहतजाज प्रोटेस्ट करें तो वो भी अच्छा नहीं लगता। पुलिस आएगी बोलेगी गलत कर रहे हो। हालांकि बात हमारा राइट है ये, हमें ये चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। वो बंद थोड़ी है, पेट्रोल तो पीछे से आ रहा है। अभी रेट बढ़ा तो आज ही मिलना शुरू हो जाएगा। सर हुकूमत की तरफ से तो पेट्रोल वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है कि जब भी कोई प्राइसेस किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ते हैं, ख़ास करके पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, तो इमीडिएटली जो ना इफ़ेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही रेट डाउन होते हैं तो ये इनका यही हाल होता है, ये पेट्रोल पंप वगैरह बंद हो जाते हैं। 48 घंटे हो गए पेट्रोल अवेलेबल है ही नहीं। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो भी मालकान हैं ये खुद जिम्मेदार हैं इसके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन में आना चाहिए। डीसी हजरात हैं या जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि वो ये काम करें। आवाम परेशान है और कुछ नहीं कह सकता सर मैं। आप क्या अपील करते हैं? सर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हर चीज़ खाम माल और हर चीज़ सब्ज़ी वगैरह सबके रेट ऊपर होंगे। जब आप पेट्रोल से ही सारी मसनूआत हम आपकी चलती है, तो इसके लिए अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर फ़ौरन तौर पर कोई एक्शन लिया जाए।